एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, इसमें नरक चतुर्दशी से जुड़ी 4 कहानियां हैं। इसके महत्व क्यों मनाई जाती है, इसकी विधि, नरक चतुर्दशी त्योहार, ये सब जानकारी आप लोगों को बताती हूँ। इसे छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। हर वर्ष नरक चतुर्दशी कार्तिक अमावस्या से एक दिन पूर्व आती है। इस दिन का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और नरक चतुर्दशी के दिन कई तरह की पूजा किया करते हैं। इस साल नरक चतुर्दशी 24 अक्टूबर को है और अभय स्नान का शुभ मुहूर्त है 4:15 से लेकर 5:29 तक। नरक चतुर्दशी के दिन के साथ कई तरह के महत्व जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि इस दिन प्रातः काल सूरज के उगने से पहले जागकर अभय गंगा स्नान करना लाभदायक होता है और जो लोग इस दिन स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ में ही उसका सौंदर्य भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन शाम के समय यमराज जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाने के पीछे कई सारी कथाएं हैं और इन्हीं कथाओं में से एक कथा भगवान कृष्ण और नरकासुर की है। हमारे पुराणों के मुताबिक नरकासुर धरती माता का पुत्र हुआ करता था और उसने धरती पर आतंक मचा रखा था। भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु से इस दानव से लोगों की रक्षा करने की गुहार की थी और भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को वादा किया था कि वो कृष्ण का अवतार लेकर इसका वध करेंगे। वहीं जब विष्णु भगवान ने धरती पर कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए इसका वध कर दिया और इसकी कैद से हजारों महिलाओं को रिहा करवाया था। वहीं इन महिलाओं को समाज में सम्मान दिलवाने के लिए श्री कृष्ण जी ने इन सबसे नरक चतुर्दशी के दिन विवाह कर लिया था, जिसके बाद लोगों ने इस दिन अपने घरों में दिए जलाए थे। अब इसके अलावा भी नरकासुर के वध से एक और कथा जुड़ी हुई है कि कहा जाता है कि नरकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसका वध केवल एक महिला के हाथों ही हो सकता है, जिसके कारण इसका वध श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा के हाथों से करवाया था। एक और कथा के अनुसार इस दानव का वध मां काली के हाथों से किया गया था, इसलिए इस दिन को काली चौदस के रूप में पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसकी एक कहानी और है। मान्यता के अनुसार ऋतिदेव नामक एक राजा हुआ करता था जो कि काफी पुण्य का कार्य किया करता था। वहीं एक दिन इस राजा को नरक में ले जाने के लिए यमराज इनके पास आए। वहीं यमराज द्वारा नरक में ले जाने की बात जब रतिदेव को पता चली तो वे हैरान हो गए। राजा ने यमराज से कहा कि उन्होंने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया है,
तो फिर उन्हें नरक में क्यों भेज रहा है? वहीं रतिदेव राजा के इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने उससे कहा कि एक बार उन्हें अपने घर से एक भूखे पुजारी को खाली पेट भेज दिया था, जिसके कारण वो नरक में जाएंगे। हालांकि रंतिदेव ने यमराज जी से एक और जिंदगी मांगने की गुहार लगाई और यमराज ने इनकी गुहार मान ली और उन्हें जीवन दान दे दिया। जीवन दान मिलने के बाद महाराज साधु संत से मिले और उनसे नरक ना जाने से जुड़ा हुआ उपाय मांगा। वहीं साधु संत ने महाराजा को नरक चतुर्दशी के दिन उपवास रखने और भूखे पुजारी को खाना खिलाने की सलाह दी थी ताकि वो नरक में जाने से बच सके। अब क्यों कहा जाता है इसे नरक चतुर्दशी? सुनिए, भगवान ने जिस दिन नरकासुर का वध किया था उस दिन चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को नरक चौदस कहा जाता है। वहीं यह दीपावली के एक दिन पहले आती है तो इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे मनाया जाता है नरक चतुर्दशी का त्योहार। इस दिन अवय गंगे स्नान किया जाता है और स्नान करने से पहले चिरचिरी के पत्तों को स्नान करने वाले पानी में डाला जाता है और फिर तेल, चंदन और उबटन जैसी चीजों से स्नान किया जाता है। वहीं दक्षिणी भारत में इस दिन लोग जल्दी उठकर पवित्र स्नान करने के बाद कुमकुम और तेल का लेप बनाकर उसे अपने माथे पर लगाते हैं, जबकि तमिलनाडु राज्य के कुछ समुदाय के लोग इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के लोग इस दिन स्नान करने के बाद माँ काली की आराधना करते हैं। इस दिन कड़वा फल तोड़ने का भी रिवाज है और कहा जाता है कि इस फल को तोड़ना नरकासुर की हार का प्रतीक होता है। तिल के तेल और दीपदान का महत्व इस दिन बहुत है। मान्यता के अनुसार इस दिन शाम को पूजा करने के बाद दीप दान करना चाहिए और घर पर दीप जलाने चाहिए। जो लोग इस दिन ये करते हैं वो अपने पापों को कम कर लेते हैं। छोटी सी एक कविता है हिंदी में छोटी दीपावली का, जो मैं सुनाती हूँ। त्योहारों का है यह राजा, 5 दिनों तक मनाया जाता। आज है हमारी छोटी दिवाली, कहती है नरका चौदस की कहानी। नरकासुर था एक राक्षस, वो शक्तिशाली भक्षक, इंद्र को जीत बना वो शासक। चारों तरफ था उसका आतंक, जब जब संकट आता है ईश्वर हमें बचाता है। कृष्ण की लीला चली इस बार, हंसते हंसते किया नरकासुर का संहार। जब से ही यह दिन मनाया, जो आज तक नरका चौदस कहलाया। तो प्रेम से एक बार बोल दीजिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ लक्ष्मी माता की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।